हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है प्यारे बच्चों। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के एमसीक्यू तो कर रहे हैं, लेकिन आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्या कर रहे हैं आज हम? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है कि नहीं? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आज हम कर रहे हैं और आज इस चैप्टर की लास्ट एमसीक्यू सेशन है। याद रखिएगा। सेशन शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग जो है स्टार्टिंग करने वाले हैं, है ना। अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे, शानदार तो क्वेश्चन मिलेंगे ही। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बिल्कुल जी। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बच्चों ये रहा, आप देखिएगा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि सूचीबद्ध संरचना में जो पुष्पीय चक्र के लिए तकनीकी रूप से सही नाम नहीं है वह है। Among the term listed below, those that of are not technically correct name for a floral wall। बेटा देखो, एक फ्लावर के अंदर 4 संरचना होती है जब बाहर से अंदर की तरफ आते हो। टेक्निकली कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो सही नहीं है? सबसे पहले एंड्रोसियम, कोरोला, कार्पल, सेपल। इनमें से तकनीकी रूप से कौन सी सही नहीं है? एक तो ए में इन्होंने बताया है 1 और 4, ये 1 है, ये 4 है। क्या टेक्निकली ये दोनों सही नहीं है? फिर 3 और 4, है ना, 3 और 4 ये सही नहीं है। फिर 2 और 3, 2 और 3 ये सही नहीं है। फिर 1 और 2, 1 और 2 ये सही नहीं है। बताओ देखे कौन से सही नहीं है? आपके सामने हैं सारी चीजें, जल्दी बताओ, सोच के बताओ मेरे प्यारे बच्चों। आपको एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी, एक जो फ्लावर होता है ना बेटा, एक जो पुष्प है ना, उसके अगर मैं आपसे पूछूं कितने हैं, तो आप कहोगे सर उसके 4 भाग है ना। अब पुष्प के जो 4 पुष्पीय अंग है वो है कौन से? सबसे अंदर ही अंदर जो होता है ना, सबसे सेंटर में, वो जायांग होता है बेटा। उसको अपन गाइनोसियम कहते हैं, याद रखना, गाइनोसियम। टेक्निकली जो सही नाम है वो यही है। इसकी जो एकल इकाई होती है उसको अंडप कहते हैं। अंडप तो इसकी सिंगल यूनिट है। टेक्निकली जो है सही नाम जायांगी है। जायांग के बाहर जो नर जनन अंग होता है बेटा, उसको अपन पुमंग कहते हैं, और पुमंग को अपन बोलते हैं एंड्रोसियम। अब एंड्रोसियम की जो यूनिट है ना, उसको पुंकेसर स्टेमन कहते हैं। ठीक है ना? हाँ। इसके बाद में दल पुंज, जो रंगीन पंखुड़ियां होती है बेटा, दल पुंज। दल पुंज को टेक्निकली हम कोरोला कहते हैं। वैसे तो पेटल कहते हैं इनकी सिंगल यूनिट को, याद रखना। और इसके बाद सबसे बाहर होता है बाह्य दलों का समूह, बाह्य दल पुंज। इसको कैलिक्स बोला जाता है टेक्निकली बेटा। तो जो सही नाम है वो तो ये है। तो एक फ्लावर के टेक्निकली अगर पूछे ना, अंदर से बाहर की तरफ, तो सबसे अंदर गाइनोसियम, फिर एंड्रोसियम, फिर कोरोला और फिर कैलिक्स, याद रखना। लेकिन यहां पर देखो, इसने कहा तकनीकी रूप से कौन सी संरचना सही नहीं है। बेटा देखो, जब आप कंपेयर करोगे ना, तब कंपेयर करके पूछे तो बेटा ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो एकल अंग है, ये तो सिंगल यूनिट है ना। जब इनको इनसे कंपेयर करोगे तो हम इनको ही सही मानेंगे, क्योंकि ये पुमंग है और ये दलपुंज है, जबकि यहाँ तो एकल इकाइयां लिखी हुई है। तो ये दोनों सही नहीं है। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। कार्पल और सेपल यानी अंडप और बाह्य दल, ये सही नहीं है। तो सेकंड और 4 कहां पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में।
तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन सी जो है वो रॉन्ग है। ठीक है ना? हाँ जी, ये बात आप याद रखना। ठीक है। हाँ, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि भाई आप बताइए, देखें एक फ्लावर है और उस फ्लावर के अंदर कार्पल के समूह को क्या कहते हैं? अंडप के समूह को। तो अंडप का जो समूह होगा उसको अपन गाइनोसियम कहेंगे। स्टेमन पुंकेसर का समूह क्या कहलाएगा? तो उसे पुमंग कहेंगे। अगर आपसे पूछे पेटल का दल का समूह क्या कहलाएगा? दल पुंज, कोरोला। और बाह्य दल सेपल, सेपल के समूह को क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज। तो टेक्निकली ये नाम सही है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें कि नहीं चलें? अरे बिल्कुल चलना है, क्यों नहीं। क्या लिखा है देखो, भ्रूण थैली यानी भ्रूण कोश, भ्रूण कोश का बीजांड से वही रिश्ता है जो डेस का परागकोश से है। तो यहाँ डेस में कौन आएगा? भाई भ्रूण कोश का जो रिश्ता बीजांड से है वही वही डेस का रिश्ता परागकोश से है। द एम्ब्रियो सेक इज टू ओव्यूल एज डेस इज टू एन एंथर। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप डेस में क्या भरोगे? स्टेमन, फिलामेंट, पोलन ग्रेन या एंड्रोसियम? सोच के आंसर दो, सही कौन सा होगा? सोच के आंसर दो बेटा। बहुत ही खूब, शानदार जन्नत बेटा, शिवम, ज्योति मौर्य, खुशी कुमारी, लक्ष्य बेच, बहुत ही बढ़िया, पराग, मिथुन, साक्षी, अंजलि, हाँ जी, शिवांगी बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस, जिज्ञासा, रिया, अंशुमन, सुनील, संजय यादव, प्रांजल बिश्नोई, विवेक प्रजापति, खुशी साख्या, अंजलि बेटा, पोलन ग्रेन होगा सर, पोलन ग्रेन होगा, बिल्कुल सही बात है, पराग कण होगा। अरे बेटा समझने वाली बात है भाई, भ्रूण कोश का जो रिश्ता बीजांड से है वही रिश्ता पराग कण का परागकोश से होगा, क्योंकि पराग कण परागकोश में बनता है और भ्रूण कोश बीजांड में बनता है। भाई है कि नहीं? तो ये बात हमेशा ध्यान रखो बेटा, ठीक है कि नहीं? जो बीजांड है ना, ओव्यूल, जो ओव्यूल है बेटा, ओव्यूल, ओव्यूल में क्या बनेगा? ओव्यूल में किसका निर्माण होता है बताओ? ओव्यूल में बनता है एम्ब्रियो सेक, भ्रूण कोश। सही बात है कि गलत बात है? बिल्कुल सही है। ठीक इसी तरह से बेटा, ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें, आप याद रख लेना, पराग कोश, एंथर, है ना, एंथर, एंथर के अंदर मेरे दोस्तों क्या बनता है? पराग कण, पोलन ग्रेन, है ना, पोलन ग्रेन। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यह बात आप हमेशा ध्यान रखा करो बेटा। ओके, आगे चलें, बिल्कुल चलिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है? इन एन टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल एंड हाइपोगाइनस फ्लावर द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वॉल ऑन थैलेमस फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट। बेटा एक विशिष्ट पूर्ण द्विलिंगी अधोजायांगी फूल में पुष्पासन के ऊपर पुष्पीय चक्रों की बाहर से अंदर की ओर व्यवस्था बताओ। कोई भी फ्लावर को जब आप बाहर से अंदर की तरफ देखोगे बेटा, तो आपको उस फ्लावर के ऊपर कौन कौन से भाग दिखेंगे, उनका सही सीक्वेंस क्या होगा, सबसे बाहर कौन सा भाग होगा, फिर उसके अंदर की तरफ कौन सा होगा, फिर उससे अंदर की तरफ कौन सी स्ट्रक्चर होगी, फिर सबसे अंदर की तरफ कौन सी स्ट्रक्चर होगी, वो उसका सही क्रम आपको बताना है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, कोरोला, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, कोरोला, कैलिक्स, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कोरोला, कैलिक्स। सही कौन सा बताओ? ए होगा। वेरी गुड, 64% बच्चों ने सही आंसर दिया है अनुराधा बेटा।
रचिन, दामिनी। सेशन एक बार प्लीज शेयर करो, मुस्कान गुड़िया, चित्रा बेटा। हाँ, एक बार ध्यान देंगे सारे बच्चे, ए ही क्यों सही है, बाकी वाले सही क्यों नहीं है, पहले बाकी वाले ऑप्शन को देखो। कोई भी क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखो बेटा, जो चीज आपको गलत लगे उसे काटते रहो, है ना। अब देखो बेटा, आपको सबसे पहले इनमें क्या गलत लग रहा है, हमें पूछा क्या, पहले ये देखो, हमें पूछा है बाहर से अंदर, तो सबसे बाहर, यह है सबसे बाहर वाला भाग, सबसे बाहर कैलिक्स होता है बेटा, याद रखो, कैलिक्स मतलब बाह्य दल पुंज, ठीक है ना बच्चों, याद रखो, सबसे बाहर कैलिक्स को के से रिप्रेजेंट करते हैं। कैलिक्स के अंदर कोरोला होता है सी, फिर एंड्रोसियम होता है ए, और फिर गाइनोसियम होता है जी। के सी ए जी, है ना। कई बार होता है ना, जैसे भाई एक परिवार है ना, और परिवार के सदस्य आपस में बात करते हैं तो पूछते हैं, आप कैसी हो जी, अच्छी हो, ओहो, कैसी हो आप, अच्छी हो, वेरी गुड, है ना, कैसी हो जी, है ना, तो के सी ए जी। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, के से कैलिक्स, सी से कोरोला, ए से एंड्रोसियम, जी से गाइनोसियम। तो देखो कहाँ लिखा हुआ है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ये तो गलत ही है, यहाँ तो उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ तो एंड्रोसियम पहले लिख दिया, एंड्रोसियम सबसे बाहर थोड़ी ना होता है, यहाँ गाइनोसियम लिख दिया, गाइनोसियम सबसे बाहर थोड़ी है, ये तो उल्टा लिखा हुआ है, ये तो अंदर से बाहर का क्रम है, ये जो लिखा हुआ है ये अंदर से बाहर का